हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है सब्जेक्ट के ऊपर। और इससे पहले की जो वीडियो है उसमें भी मैंने सब्जेक्ट के बारे में भी बताया था, लेकिन उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं थी, तो मुझे लगा फिर से मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और सेंटेंसेस बनाना चाहते हो तो इस जर्नी में ना आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये वीडियो। तो इस वीडियो को देखो, आराम से देखो, एकदम फोकस के साथ देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इससे पहले जो वीडियो है ना, इसमें मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो सेंटेंस कुछ नहीं, सेंटेंस तो बातें होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बातें करते हैं, वही सेंटेंस होती है ना। वही बातें सेंटेंस होता है। अब देखो, उस जो बात जो आप सेंटेंस बोलते हो ना, उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट्स क्या क्या है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या क्या है, वो है सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कारक, ठीक है। वो उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है ना, बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। बेसिक, क्योंकि 70 से 80% जो भी आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हो ना, आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो आपको 70 से 80% आपको इंग्लिश नहीं आएगी, यानी आप बोल ही नहीं सकते, सेंटेंसेस तो आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और अभी हम आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाक्य के भाग 3 भाग होते हैं किसी भी सेंटेंस के, है ना। वो क्या क्या भाग है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कारक, ठीक है। तो आज मैं पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। और दूसरी वीडियो जो होने वाली है उसमें मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा, और तीसरी वीडियो में मैं ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी एक एक करके हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को, सब्जेक्ट की परिभाषा को जानते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो आप, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस में या तो बात की जाए या फिर वो किसी काम को करे। दो कंडीशन है, या तो सब्जेक्ट कोई काम को करेगा या फिर उसके बारे में सिर्फ बात होगी, वही सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में या तो बात हो या फिर वो कोई काम को करे, वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये किसी भी वाक्य का ना मुख्य केंद्र होता है। मुख्य केंद्र क्यों होता है? क्योंकि इसके बिना कोई भी सेंटेंस बन नहीं सकता, ठीक है। शुरुआती इसी सब्जेक्ट से ही शुरुआत होती है हर सेंटेंस की, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वो हंस रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में इस काम को कौन कर रहा है? काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? हंसने का काम। तो कौन कर रहा है वो काम? वो कर रहा है वो। तो सब्जेक्ट कौन है? वो है। तो जब आप किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन करते हो ना, कौन या किसने जब क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। और एक देखो, और 2-3 एग्जाम्पल देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो पढ़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, सॉरी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पढ़ाने का काम है वो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। यू आर स्टडिंग, राइट। उसने मुझसे बात की, किसने मुझसे बात की? उसने मुझसे बात की, यानी बात करने का काम किसने किया? ही, यानी उसने किया। तो सब्जेक्ट कौन है? उसने, ठीक है। ये हो गया, राइट। मैं जाऊंगा, यानी कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, मैं। तो काम को करने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं करूँगा काम को, तो सब्जेक्ट मैं हो गया, ठीक है। तो पहचान क्या है? जब आप किसी भी सेंटेंस में कौन या किसने का आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। एकदम इजी तरीका है आपको सब्जेक्ट, आप किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढ सकते हो, कौन या किसने, जब आप क्वेश्चन करोगे उस सेंटेंस में, ठीक है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या थी कि या तो वो कोई काम को करेगा या फिर उसके बारे में बात होगी सिर्फ, यानी काम नहीं भी करेगा लेकिन उसके बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसके बारे में बात हो या फिर कोई काम को करे, तो काम को करने वाला सब्जेक्ट तो मुझे पता चल गया, ठीक है, हमें पता चल गया। लेकिन अब जिसके बारे में बात हो वो क्या होता है वो देख लेते हैं। यानी सब्जेक्ट की अवस्था, ठीक है, अवस्था के बारे में हम बात करेंगे।
यानी इसमें सब्जेक्ट कोई काम को नहीं करेगा बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताया जाएगा, यानी उसकी अवस्था के बारे में कुछ बताया जाएगा। तो वो अवस्था ना दो तरह के, वो अवस्था दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के अवस्था। चलो उन दो टाइप्स की जो अवस्था है ना उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की अवस्था में क्या कहते हैं ना, स्टेट अवस्था टाइप 1। तो समय, सब्जेक्ट की समय काल की अवस्था, यानी इसमें ना सब्जेक्ट की समय काल का पता लगाया जाता है, यानी सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, ये पता लगता है, ठीक है। जैसे ही इज़ एट होम, यानी वो घर पर है मतलब अभी प्रेजेंट की बात चल रही है, तो सब्जेक्ट की ना समय काल की अवस्था है ये कि वो प्रेजेंट में है, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेजेंट में है। ही वॉज एट होम, यानी वो घर पर था, ये पास्ट की बात है, ठीक है, पास्ट की अवस्था है। और वो घर पर होगा, यानी अभी वो घर पर नहीं है लेकिन होगा, फ्यूचर में होगा, तो ये फ्यूचर की अवस्था है, भविष्य की अवस्था है, ठीक है। तो ये पहली अवस्था है, ठीक है। अब दूसरी अवस्था क्या है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की वास्तविक अवस्था, मतलब सब्जेक्ट कहाँ है, कैसा है और कौन है या फिर क्या है, ठीक है, यही सब्जेक्ट की वास्तविक अवस्था होती है। जैसे वो घर पर है, ठीक है, तो सब्जेक्ट कहाँ है, वो घर पर है, तो ये भी सब्जेक्ट की अवस्था है। कौन सी अवस्था है, वास्तविक अवस्था है। और यहाँ पर कौन सी अवस्था थी, ये तो समय काल की अवस्था थी, यानी सब्जेक्ट समय क्या है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पर समय काल की अवस्था नहीं, यहाँ पर बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट कहाँ है, कैसा है या फिर क्या है या कौन है, ठीक है। जैसे वो बहादुर है, यानी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो बहादुर है, अच्छा है, बुरा है, दयालु है, ठीक है, झगड़ालू है, कुछ भी है, तो सब्जेक्ट की क्वालिटी की बात चल रही है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है या फिर क्या है, यानी सब्जेक्ट एक डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इस तरीके से, ठीक है। तो यही दो अवस्थाएं हैं जो आपको याद रखनी है। पहली अवस्था क्या है, समय काल की अवस्था, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और दूसरी अवस्था क्या है, यानी उसकी वास्तविक अवस्था, यानी वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, ठीक है। आई होप अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो फिर से देखो, आपको समझ में ज़रूर आएगी। तो अगर आपको ऊपर वाला जो मैंने अभी जस्ट बताया अगर वो समझ में नहीं आया तो इसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है कि वो ऑफिस में है, ठीक है, वो ऑफिस में है, ये एक सेंटेंस है। तो ये फर्स्ट अवस्था के अनुसार, यानी पहली अवस्था के अनुसार ये जो सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट की समयकाल की अवस्था बताया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट प्रेजेंट में है। ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाए तो किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में, कि ऑफिस में कौन है, वो है, वो ऑफिस में है, तो इस सब्जेक्ट की प्रेजेंट की अवस्था है, ठीक है। लेकिन दूसरी अगर अवस्था की बात करी जाए तो सब्जेक्ट कहाँ है, वो ऑफिस में है, तो ये कहाँ वाली अवस्था, यानी वास्तविक अवस्था के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मोहन एक डॉक्टर था यानी सब्जेक्ट की समय काल की अवस्था, पास्ट की समय काल की अवस्था, यानी बीता हुआ कल, ठीक है। अब सेकंड अवस्था क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है, सॉरी क्या था है ना, ये क्या था होगा, तो सब्जेक्ट क्या था, एक डॉक्टर था, ठीक है, यानी समय, इसकी वास्तविक अवस्था। सीमा सुंदर होगी मतलब फ्यूचर की बात चल रही है, यानी सब्जेक्ट की समय काल की अवस्था। और सेकंड है यानी कैसी होगी, यानी वास्तविक अवस्था कैसी होगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो सब्जेक्ट के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है, दो क्लासिफिकेशन होते हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, दो क्लासिफिकेशन है। तो एक क्लासिफिकेशन के अनुसार सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। अब देखो इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। सिंगुलर मतलब कोई भी एक चीज़ सिंगुलर है, और एक से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा मतलब कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लूरल है, ठीक है। जैसे कैट मतलब आप जैसे हिंदी में नहीं बोलते कि एक बिल्ली, दो बिल्लियाँ, एक कुत्ता, दो कुत्ते, एक कलम, दो कलमें, एक गाड़ी, दो गाड़ियाँ, ठीक है, उसी तरीके से इंग्लिश में इस तरीके का हो जाता है। कैट का क्या हो जाता है, कैट्स हो जाता है, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल। डॉग का क्या हो जाता है, डॉग्स हो जाता है। पेन का क्या हो जाता है, पेन्स हो जाता है, ठीक है। कार का क्या हो जाता है, कार्स हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, नोट क्या है, ज़्यादातर नाउन को, नाउन मतलब क्या,
पहले अब नाउन देखो, नाउन कुछ नहीं है यार, एवरीथिंग इज़ नाउन, सब कुछ नाउन है। यानी जो भी आप देख रहे हो ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ का जो नाम है ना वही संज्ञा है, किसी भी चीज़ का जो नाम है वही नाउन है, ठीक है। तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं ना, किसी ज़्यादातर नाउन में हम एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देख ही लिया कि कैट को मैंने कैट्स कर दिया, डॉग को डॉग्स कर दिया, पेन को पेन्स, कार को कार्स कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं इधर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो देखो इधर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि अ कैट इज़ देयर, यानी एक बिल्ली वहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, एक बिल्ली, क्योंकि बिल्ली के बारे में बात हो रही है। तो ये जो बिल्ली है ना वो एक है, तो ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो टू कैट्स आर देयर, यानी दो बिल्लियाँ वहाँ हैं, तो यानी दो बिल्लियों के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। अब देखो अ पेन इज़ ऑन द टेबल, यानी एक कलम टेबल पर है, ठीक है, एक कलम टेबल पर है, तो एक कलम की बात हो रही है, यानी ये सिंगुलर है सब्जेक्ट। और दो कलमे की बात हो रही है, टू पेन्स आर ऑन द टेबल, यानी कितने कलम है, दो, यानी ये प्लूरल की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन में भी, एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग। लिविंग मतलब जिसमें जान हो, यानी सब्जेक्ट या तो लिविंग होगा दूसरे क्लासिफिकेशन में या फिर नॉन लिविंग होगा। यानी जिसमें लिविंग मतलब जिसमें जान हो, नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान ना हो, ठीक है। जैसे कैट, लिविंग मतलब जैसे कैट, डॉग, ट्री, ह्यूमन, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, है ना। पेड़ को भी माना जाता है कि उसमें भी जान होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट या तो जिसमें जान होगी वो होगा या फिर जिसमें जान नहीं होगी वो सब्जेक्ट होगा। कार, बाल्टी, जैसे बैट, है ना, ये जितनी भी है, तो ये एकदम सिंपल है ना। जैसे कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल, मैंने दो सेंटेंसेस इधर लिखा है, इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पर जो एक सेंटेंस है कि अ कैट इज़ देयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार ये जो सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार ये जो सब्जेक्ट है क्या है, कैट है ना, तो यानी ये लिविंग है, लिविंग यानी जिसमें जान है। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर प्लूरल होगा या फिर जिसमें जान हो, ठीक है। टू कैट्स आर देयर, इसमें भी बस फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार ये तो प्लूरल है, प्लूरल है, और दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार ये लिविंग ही है, ठीक है। अ पेन इज़ ऑन द टेबल, यानी एक कलम टेबल पर है, यानी जो एक कलम है ना, फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार ये तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार ये एक नॉन लिविंग है, यानी इसमें जान नहीं है, इस सब्जेक्ट में जान नहीं है, ठीक है। इस तरीके से एकदम सिंपल है। अब देखो हम प्रोनाउन सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखो प्रोनाउन, नाउन को आपको पता चल गया कि नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन मतलब जो नाउन के बदले में यूज़ हो, ठीक है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आप इस तरीके से सेंटेंस बोलते हो कि राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, राम मेरी मदद करता है, राम से मैं बात करता हूँ, राम हर वक्त मुझे मुझसे बात करता है, मुझसे मेरी मदद करता है, इस तरीके से आप बात करते हो। तो बार बार आप राम राम नहीं बोलते, तो आप राम को रिप्लेस कर देते हो। आप बोलते हो कि राम मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरी मदद करता है, वो हमेशा मुझसे बात करता है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। तो आपको राम को रिप्लेस करके आप वो कर देते हो। तो इस तरीके के जो है ना सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, आई मतलब मैं, ही शी मतलब वो, ही मतलब लड़कों के लिए, शी मतलब लड़कियों के लिए, ठीक है। दिस और इट और दिस के लिए यह, यू के लिए तुम या आप, ठीक है। एनी सिंगुलर नेम, यानी कोई भी सिंगुलर नेम, राम, सीता, कैट, डॉग, कोई भी सिंगुलर, ठीक है, चलेगा। अब देखो प्लूरल, जैसे वी जैसे हम, यू मतलब आप लोग या आप, ठीक है। यू देखो, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। दे मतलब आप लोग या वे सब। और एनी प्लूरल नेम, यानी जितने भी प्लूरल नेम्स हैं, राम, सीता, कैट्स, डॉग्स, वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जितनी भी सारी चीज़ें बताई, मैंने आपको बस इस टेबल को समझाने के लिए ही बताया था, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में भी आपने जान लिया कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, सिंगुलर के बारे में जान लिया, प्लूरल के बारे में जान लिया, इनकी हिंदी आपको पता चल गई, ठीक है, इनकी हिंदी भी आपको पता चल गई। लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं चला। अगर आपको इसके बारे में पता चल जाए तो आप पूरे इसको
आप इस पूरे टेबल को समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। चलो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन है। जो बोल रहा है मतलब यानी जो बोल रहा है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जो सुन रहा है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और जिसके बारे में बात की जाए वो सिंगुलर हो सकता है फिर प्लूरल हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, जो बोल रहा है। तो बोलने वाला कौन है, मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब राम, आप अब सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, तो सुन कौन रहा है, राम सुन रहा है ना, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए। और किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो राम थर्ड पर्सन हो गया। तो अगर इस सेंटेंस को मैं प्लूरल बना दूँ तो प्लूरल हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे हम आप लोगों से राम और सीता के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन है हम, यानी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन है आप लोग, सुनने वाले कौन है, आप लोग, है ना, आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आप लोग हो गए सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन है राम और सीता, राम और सीता, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आपने देख लिया कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन। तो देखो जो बोल रहा है ना, जो बोल रहा है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ ना, तो मैं बोलूँगा आई, लेकिन मैं ये तो मैं सिंगुलर हूँ अभी, क्योंकि मैं अकेले आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास अगर मेरा कोई फ्रेंड होता और हम साथ मिल के पढ़ाते तो हम क्या, मैं क्या बोलता, वी, यानी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वी बोल देते। अब सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन आप हो, क्योंकि सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो ना, आप मुझे पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अकेले हो तो आप हो गए सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो गए। लेकिन अगर आपके पास अगर आपके भाई भी हैं, यानी आप और दो तीन बंदे यानी मिलकर साथ में देख रहे हो, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देखो प्लूरल यू और यू दोनों का प्लूरल एक ही होता है, ठीक है। तो आप अगर ज़्यादा हो तो यू ही होगा। तो आप पढ़ रहे हैं यानी आपसे एक दो जो बच्चे हैं, तो सुनने वाला जो है ना वो भी ज़्यादा हो सकता है। अब देखो थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन मतलब जो अवेलेबल ना हो, जिसके बारे में बात की जाए। लेकिन अगर जैसे आप दो, हमारे बीच बात चल रही है, आप और मेरे बीच बात चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राम नहीं पढ़ रहा है, राम नहीं पढ़ रहा है, तो देखो हमारे बीच फिर राम कैसे आ गया, यानी ये हमारे बीच बात चल रही थी लेकिन मैंने बीच में राम को, थर्ड पर्सन को घुसा दिया। जैसे आपने झगड़े में कभी कभी होता है ना कि आप बोलते हो ना कि थर्ड पर्सन को क्यों घुसा रहे हो भाई बीच में, है ना। तो थर्ड पर्सन क्या हो गया, राम हो गया, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन एक से ज़्यादा हो, है ना, राम और सीता हो, तो वो प्लूरल भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आओगी। अगर आपको नहीं आई है तो वीडियो को फिर से देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस के थ्रू, ठीक है। आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है, तो किसके पास फ़ोन है, मेरे पास, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। आई लाइक वीडियो गेम्स, मुझे वीडियो गेम्स बहुत पसंद है, मैं पसंद करता हूँ वीडियो गेम्स। तो कौन पसंद करता है, पसंद करने का काम कौन करता है, मैं करता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। वी वॉच द मूवी, हम मूवी देखते हैं, ठीक है। तो मूवी को कौन देखता है, हम देखते हैं, तो वी हो गया सब्जेक्ट। सारा रीड्स बुक, यानी सारा किताब पढ़ती है, तो सारा क्या हो गया सब्जेक्ट। माइक राइट्स ईमेल, माइक ईमेल लिखती है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, माइक, ठीक है। दे नीड सम इन्फॉर्मेशन, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसे ज़रूरत है, उसे, तो वो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। आई एम अपडेटिंग द वेबसाइट, कौन अपडेट कर रहा है, अपडेट करने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। दे आर टेकिंग अ रेस्ट, टेकिंग अ टेस्ट, वो टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन दे रहे हैं टेस्ट, वे दे रहे हैं, तो दे हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। पीटर हैज़ बॉट अ न्यू लैपटॉप, पीटर ने एक न्यू लैपटॉप खरीदा है, किसने खरीदा है, पीटर ने, तो जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है। आई विल सॉल्व दिस टास्क, कौन सॉल्व करेगा, मैं करूँगा, जो काम को करने वाला वो सब्जेक्ट है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को
सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो प्यारा सा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।